हम अभी इस वीडियो में बात करेंगे पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान के बारे में। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप हमारी इस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद एग्जाम देने जाते हैं तो आप यहाँ से सारे सॉल्व आसानी से सॉल्व कर सकें। यहाँ से इस वीडियो के अंदर हम ये छोटी से छोटी बातों का ध्यान रख के ये वीडियो बनाया, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी इसमें कवर किए। ठीक है, अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की। पंचवर्षीय योजना की बात करते इसमें पहले तो हम इसको स्टार्टिंग करने से हमें समझना हो योजना क्या होता है। योजना, ठीक है, योजना की बात करें हम इसको सिंपल वे में हम अभी समझते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए कुछ सिलेबस होता है, उसके लिए हम कुछ संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और फिर जाके हम एग्जाम देने जाते हैं, तो इसी को हम योजना कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे योजना की बात की गई, जैसे कि हम इसको बताते हैं अभी। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप किन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल वे में आप समझिएगा, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, योजना। जरूरी नहीं कि लक्ष्य की प्राप्ति होगी, वहां से हम विफल भी हो सकते हैं। ठीक है, योजना क्या होता है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों का इस्तेमाल करना ही क्या होता है, योजना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की। पंचवर्षीय योजना सर्वप्रथम पहली बार 1928 में जोसेफ स्टालिन थे, जो कि यूएसएसआर के अंदर चालू किए थे, जिसको हम सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पहली बार कहां पे चालू हुआ, तो ये हुआ रूस के अंदर। हम वहीं से इसको कॉपी करके हम अपने देश के अंदर पंचवर्षीय योजना को लाए। हम कहां से लाए, तो यूएसएसआर से, यानी कि रसिया से हम लेके आए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसमें टोटल पंचवर्षीय योजना 12 पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजना को हम अनुसूची 7 के अंदर रखें, जिसमें समवर्ती सूची है। अनुसूची 7 के अंदर बात करते इसमें 3 है अनुसूचियां। पहली है सेंट्रल लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और थर्ड वन है कॉन्क्रीट लिस्ट, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। संघ सूची की बात करते इसमें केवल केंद्र बना सकता है, जितने भी रूल रेगुलेशन वो केवल केंद्र बनाएगा। ऐसी राज्य सूची के अंदर केवल राज्य बना सके। समवर्ती सूची यानी कि केंद्र और सेंट्रल दोनों मिलके इसके अंदर जितने भी योजनाएं लाएंगे ये दोनों मिलकर बनाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक चला। कब से कब इसका डेट है, तो 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक है। ठीक है, इसका मॉडल यानी कि ढांचा की बात करें तो ये ढांचा हम कहां से लिए, पहली पंचवर्षीय योजना क्या, तो हम लिए हैं इसका ढांचा हेरोल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित है। मॉडल कहां लिए, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। इसमें कुछ लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य यानी कि आप कितने चीज की प्राप्ति कितना होता है। लक्ष्य यानी कि आप कहीं जाना चाहिए, डेस्टिनेशन रखा। इसमें लक्ष्य की बात करें, इसमें 2.1% का लक्ष्य रखा, लेकिन हमको प्राप्ति वहां से हुआ 3.6% की वहां से प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, 2.1% की लक्ष्य रखा, लेकिन हमको प्राप्ति होती 3.1 की। ठीक है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य थे। उद्देश्य क्या था, पहला तो आर्थिक समृद्धि लानी, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना था। दूसरा था पॉवर्टी को कम करना, यानी गरीबी को कम करना। और तीसरा क्या था, तो तीसरा रोजगार मिलना, सभी को रोजगार मिले, यानी कि इंप्रूवमेंट में बढ़ोतरी हो, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इसमें प्राथमिकता की बात करते इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रथम प्राथमिकता दी है, क्योंकि हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में है, यानी कि एग्रीकल्चर बेसिस पे, इसलिए इसका प्राथमिकता क्या थी, एग्रीकल्चर सेक्टर को इसमें प्राथमिकता दिया गया। ठीक है, इसके अंदर 5 आईआईटी की स्थापना भी किया गया, जहां पर इसमें खड़गपुर में पहली आईआईटी बनी। अब आगे बात करते हैं इसमें कुछ बांध बन, जिन बांधों को आगे चलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा, उन बांधों को। ठीक है, वो बांध कौन कौन से, पहला महानदी पे हीराकुंड, दूसरा सतलज नदी बाखरा नगर, ब्यास नदी पे ब्यास प्रोजेक्ट, दामोदर नदी पे दामोदर प्रोजेक्ट और प्रारूप यानी मसौदा इसका कौन दिया, तो के.एन. राय ने इसका मसौदा दिया। ठीक है, अब आगे इसको देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कुछ बातें आप सभी को बताते हैं इस वीडियो में। अब हम बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसका डेट है 1956 से लेकर 1961 तक। ठीक है,
और इसका मॉडल जहां जो लिया गया यानी कि ढांचा जो इसका लिया गया वो प्रशांचल महालनोबिस से लिया, यानी पीसी महालनोबिस इसका नाम वहीं से लिया गया। ठीक है, अब इसमें बात करें इसमें लक्ष्य कितना रखा गया है, तो लक्ष्य रखा गया 4.5% का, लेकिन हमको उससे थोड़ा कम प्राप्त होता है, यानी कि 4.3% की लक्ष्य प्राप्ति होती है। इसके पीछे हमारा कारण क्या था इसमें बड़े बड़े उद्योगों को हमने बढ़ावा देने के लिए चालू किया, यानी कि उद्योग यानी कि भारी भरकम जितने अवध उद्योग है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ये था। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान। अब इसमें बात करते हैं इसमें लो इस्पात उद्योग आयरन स्टील कंपनी को हमने बढ़ावा दिया। ठीक है, सेकेंड इसमें भिलाई में छत्तीसगढ़ के अंदर रूस की सहायता से हम लोग ने क्या किया, आयरन और स्टील कंपनी बैठा। ऐसे ही दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के अंदर ब्रिटेन का सहयोग लेकर हमने आयरन स्टील कंपनी का उद्घाटन किया। ठीक है, ऐसे राउरकेला में उड़ीसा के अंदर है जिसमें कि जर्मनी के सहयोग से हमने आयरन स्टील कंपनी बैठाया। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का डेट है 1961 से लेकर 1966 तक। ठीक है, 1961 से लेकर 1966 तक है। ठीक है, मॉडल की बात करते हैं ये सुखमें चक्रवर्ती मॉडल से लिया गया है, या फिर इसी को गॉडगिल मॉडल भी कहते हैं, या फिर जॉन सैंडिस मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें लक्ष्य की बात करते हैं तो लक्ष्य हम रखे थे इसमें लक्ष्य रहे 5.6% की, लेकिन हमको प्राप्ति होती 2.8% की प्राप्ति होती है, यानी कि सबसे कम हमको इसमें प्राप्त होता है लक्ष्य। ठीक है, हम कुछ ज्यादा इससे अपेक्षा कर रहे थे लेकिन उसके मुताबिक हमको सबसे कम मिलता है। और अब बात करते हैं कि इसमें किन किन चीजों को प्राथमिकता दिए, तो पहले हम कृषि को प्राथमिकता दिए थे और दूसरा हेवी आयरन एंड स्टील कंपनी जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर बन गई थी। ये दोनों को पहली और दूसरी को लेकर हम दोनों मिक्स करके इसमें चलते थे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके असफल होने के कारण कुछ कारण रह चुके, जैसे कि हम 1962 में क्या हुआ चीन के साथ युद्ध लड़ लिए। ऐसे ही हम क्या किए फिर 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत हो चुकी थी। ठीक है, और 1965 के अंदर बंगाल के अंदर सूखापन आ गया, या फिर 1965 में क्या हुआ कि हम लोग पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ने लगे। यही इसके मेन कारण है असफल होने के। अब बात करते हैं इसमें कुछ उपलब्धियां प्राप्त हुई। ठीक है, इसमें भी कुछ हम लोग को मिल गया उपलब्धियां, जैसे कि 1964 में बोकारो लो इस्पातन झारखंड के अंदर है, रूस की सहायता से हम लोगों ने हेवी मशीनरी बैठा लिया। ठीक है, और 1964 में यूटीआई यानी कि यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया का उद्घाटन हुआ। फिर नेक्स्ट 1964 में आईडीबीआई बैंक की उद्घाटना होती है। फिर 1965 में एपीसी यानी कि एग्रीकल्चर प्राइस कम्युनिटी की हम लोगों ने चालू किया। और फिर 1965 में एफसीआई का उद्घाटन, एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बैठाया। फिर नेक्स्ट हमारा 1966 में मुद्रा का भी अवलोकन किया। ठीक है, मुद्रा का क्या किया, अवमूलन किया। यही सारी उपलब्धियां इसके अंदर मिली है। अब देखिए फिर हम आगे बताते हैं। जैसा कि आप सभी को पता कि हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना सफलतापूर्वक नहीं हो पाई। इसके कारण थे हम लोगों ने चीन से युद्ध लड़ लिए थे और बंगाल में सूखापन आया था, फिर पाकिस्तान से आगे जाकर युद्ध लड़ लिए थे। हमारे पास पैसों की कमी हो गई थी हमारे देश के अंदर, तो इसीलिए हम लोगों ने एक साल पे क्या किया, प्लान लागू किया। यानी कब से कब किया, तो 1969 से लेकर 1966 से लेकर 1969 तक एक साल के हिसाब से हम लोग विकसित करने का उपाय लगा। ठीक है, इसी बीच में 1966 और 67 में क्या हुई थी, हरित क्रांति हुई थी, यानी इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अब उसी के दौरान 1969 में नर्बन समिति ने लीड बैंक की क्या की स्कीम स्थापित कर दी अपने देश के अंदर। अब बात करेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना का डेट कब से कब है। ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का डेट है 1969 से लेकर 1974 तक। कब से कब है, तो 1969 से लेकर 1974 तक। अगर इसका ढांचा की बात करें यानी मॉडल की बात करते हैं, कहां से लिया गया, अशोक रुड एलन, यानी कि कहां से लिया गया, अशोक रुड एलन मात्रे मॉडल से लिया गया। कहां से लिया गया, अशोक रुड मात्रे मॉडल से लिया गया। ठीक है, अगर लक्ष्य की बात करते इसमें 5.7% का लक्ष्य रखा है, लेकिन हमको प्राप्ति कितनी होती, प्राप्ति होती है हमको 3.3%। ये भी असफल ही रहा उतना, क्योंकि हम लोग पाक से अभी आपको बताया कि पाक से अभी युद्ध लड़ लिए थे। ठीक है, और फिर इसी के अंदर हम लोग ने
स्कीम इसके क्या थे, तो सूखा प्रभाव क्षेत्र का कार्यक्रम किया गया 1973 से लेकर 1974 में। अब इसमें भी कुछ उपलब्धियां प्राप्त हुई। इसके अंदर उपलब्धियां क्या हुई, पहले तो हम लोगों ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक उसी दौरान क्या किया हम लोगों ने, स्माइलिंग बुद्धा 1974 में परीक्षण किया, यानी कि परीक्षण किया, ठीक है। फिर 1971 में पाक से फिर हमारा युद्ध हो जाता है अगेन, और उसके बाद 1970 में ऑपरेशन फ्लड हुआ, और इसी के अंदर परिवार नियोजन कार्यक्रम यानी कि FPP का भी इस्तेमाल हुआ, ठीक है। अब आगे बताते हैं कुछ बातें। अब हम बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका अगर डेट की बात करते हैं, ये 1974 से लेकर 1978 तक ही रहा। यही एक ऐसा प्लान है जो कि 4 साल तक ही रहा, ठीक है। इसमें दो चीज के बारे में हम लोगों ने उन्नयन किया, यानी कि पहला गरीबी को कम करना, और दूसरा हमारा काम था रोजगार में बढ़ावा लाना। इसी पे हम लोगों ने इसके ऊपर काम किया, ठीक है। अब बात करते ये 4 वर्ष तक ही क्यों रहा, क्योंकि उस समय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। जनता पार्टी की सरकार आने से पूर्व इसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, इसलिए इसको 4 साल तक ही रखा गया, ठीक है। इसमें इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, ठीक है। अब बात करें 1975 में इसके अंदर 20 सूत्रीय कार्यक्रम 20 पॉइंट प्रोग्राम चालू किया, ठीक है। फिर 1977-78 में काम के बदले अनाज योजना इसी के अंदर लाया गया, यानी कि काम करने के बदले अनाज मिलेगा, इसी के अंदर आता है ये योजना। फिर क्या होता है, जैसा कि आप अभी जानते हैं, जनता पार्टी के सरकार में रोलिंग प्लान का चालू हुआ, रोलिंग प्लान यानी कि अनवरत योजना चालू किया गया, ठीक है। इसका बात करते रोलिंग प्लान 2 साल तक ही रहा, 1978 से लेकर 1980 तक ही रहा, ठीक है। 78 से लेकर 80 तक रहा, ठीक है। इसका अवधारणा यानी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था, तो इसका कॉन्सेप्ट गुनर मॉडल पे था। ये गुनर मॉडल इनका एक बुक है जो कि एशियन ड्रामा में लिखा गया, ठीक है। अब बात करें इसको भारत में कौन लागू किया, यानी कि रोलिंग प्लानिंग का भारत में लागू करने वाला आदमी है प्रोफेसर लकड़वाला, जिसको हम भारत में लागू इसी ने किया, ठीक है। अब बात करें इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी कि उसके उद्देश्य, इसके भी कुछ होंगे, तो इसके उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था यानी कि एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार को बढ़ावा देना था, गरीबी को कम करना था, और तीसरा यानी कि बेरोजगारी को भी कम करना था। यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, रोलिंग प्लानिंग का, ठीक है। अब आगे बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना की। अब हम बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना की, ठीक है। इसका डेट है 1980 से लेकर 1985 तक, ठीक है। कब से कब है, 1980 से लेकर 1985 तक, ठीक है। अब इसमें लक्ष्य की बात करते हैं, तो लक्ष्य इसमें 5.2% की रखा जाता है, और हमको प्राप्ति कितना होता है, 5.7%, यानी कि ज्यादा की प्राप्ति हो जाती है। इस समय फिर से इंदिरा गांधी की और राजीव गांधी की सरकार आ जाती है, और जनता पार्टी इसमें विफल रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें एग्जिम बैंक की स्थापना हुई 1 जनवरी 1982 को। क्या हुआ, इसमें एग्जिम बैंक की स्थापना है, और इसमें और 6 अदर बैंकों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। तो कब किया गया ये भी पूछ सकते हैं, तो हम बताएंगे 15 अप्रैल 1980 को किया गया, ठीक है। फिर आगे चल के इसी के अंदर नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। फिर इसी के अंदर छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर NREP यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी छठी पंचवर्षीय योजना के तहत ही किया जाता है, और IRDP की भी स्थापना की जाती है छठी पंचवर्षीय योजना के। IRDP का फुल फॉर्म होता है इंडियन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी स्थापना किया जाता है छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब हम बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, ठीक है। इसका डेट है 1985 से लेकर 1990 तक, ठीक है। अब मॉडल की बात करते हैं, इसका मॉडल है जॉन मिलर मॉडल। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसका है, तो जॉन मिलर मॉडल का है, ठीक है। इसमें लक्ष्य की बात करते हैं, इसमें 5% का लक्ष्य था, लेकिन प्राप्ति हमको होती है 6%, यानी कि उसके 1% ज्यादा प्राप्ति हो जाती है, यानी कि ये सक्सेसफुल चला ये भी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अब बात करें इसमें पीएम की बात, तो पीएम इसमें फिर से हमारे राजीव गांधी बन चुके थे। 7वीं पंचवर्षीय योजना में अब राजीव गांधी पीएम बन गए थे, और उद्देश्य इसका क्या था, इसका खाद यानी कि खाने पीने वाले सामानों को बढ़ावा देना था, यानी कि फूड प्रोडक्शन को ऊपर करना था, और दूसरा गरीबी और भूखमरी को कम करना था, ठीक है।
यही इसका मेन उद्देश्य था। अब प्राथमिकता की बात कर रहे थे, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना था, यानी कि आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना था। उसके बाद आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, यानी कि शहरीकरण में ध्यान दिया गया। इसके अंदर इसको सामाजिक में न्याय फैले, यानी कि सोशल जस्टिस के ऊपर ध्यान दिया 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। और लास्ट में हमारा इसमें था इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना। इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना, बिल्ड करना, देश के अंदर नए नए चीजों की डेवलपमेंट करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था, यानी कि अवसंरचना इसमें बिल्ड करना। ठीक है, अब बात करते हैं इसी के अंदर सेबी की स्थापना होती है। कब होती है, तो 12 अप्रैल 1988 को क्या होता है, सेबी की स्थापना होती है। नेक्स्ट हमारा होता है 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1985 में इंदिरा आवास चालू होता है। फिर आगे चलकर 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया जाता है, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को भी लाया जाता है 1986 में। कब ये सब होते हैं, ये सब 7वीं पंचवर्षीय योजना का ही बात है। ठीक है, फिर आगे चलकर 1989 में जवाहर रोजगार योजना भी आता है। अब आगे कुछ बातें बताते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। फिर से 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आता है 2 सालों के लिए वार्षिक योजना, यानी कि एनुअल प्लान आता है। कब से कब आता है, ये आता है 1990 से लेकर 1992 तक। ठीक है, क्या आता है, एनुअल प्लान। इसमें ये क्यों आता है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका कारण था भुगतान संतुलन की समस्या, यानी कि बीओपी का संकट था। ठीक है, हम लोग क्या थे, इसमें विदेशी सामान तो खरीद लिए थे, लेकिन हम उसको बेचे नहीं, इसीलिए इसको लाना पड़ा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज को हम रिजर्व कर लिए थे, लेकिन उसको बेच नहीं पा रहे थे, इसी का कारण ये आया। ठीक है, इसमें नई आर्थिक नीति भी लागू किया गया, यानी कि एनईपी इसमें लागू किया गया, जो कि 24 जुलाई 1991 को लागू किया गया। और इसमें जो मॉडल यूज किया गया एनुअल प्लान में 7वीं के बाद, तो उसमें एलपीजी मॉडल को भी हम लोगों ने अपनाया। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो खत्म हो गया। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो ये इसका डेट है 1992 से लेकर 1997 तक। इसमें क्या था, इसका और इनपुट और आउटपुट मॉडल हमने अपनाया, यानी कि इनपुट और आउटपुट मॉडल को इसके अंदर अपनाया। और इस समय जो पीएम पद पे आ गए थे वो हमारे पीवी नरसिम्हा राव इस समय पीएम बन गए थे। ठीक है, उसके बाद वित्त मंत्री मनमोहन सिंह इस टाइम थे। इसमें लक्ष्य की बात करें तो इसमें लक्ष्य रखा गया 5.6%, लेकिन हमको प्राप्ति होती है डायरेक्ट 6% की। इसमें ये भी ठीक ठाक हमारा पंचवर्षीय योजना चलता है। फिर इसके जो ऑब्जेक्टिव था, इनके उद्देश्य था क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना। ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग बनाना, सड़क निर्माण करना, यही सब इसका मेन ऑब्जेक्टिव, हॉस्पिटल बनाना, यही सब इसका मेन कारण था। ठीक है, अब इसी को हम मिड डे मील स्कीम ये भी नाम से जानते हैं कि 15 अगस्त 1995 को क्या है, मिड डे मील स्कीम। ठीक है, अब बात करते हैं पीएम रोजगार कार्यक्रम 1993 में चालू हुआ 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। फिर नई आर्थिक नीति लाई गई, इसी का यानी कि एनईपी जिसको कहते हैं, एनईपी को क्या किया गया, 8वीं पंचवर्षीय योजना में लागू कर दिया गया। अब हम बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना की। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि ये 1997 से लेकर 2002 तक चला, और इस समय पीएम के पद पे अटल बिहारी वाजपेयी आ चुके थे। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें प्राथमिकता किन किन सेक्टर को दिया गया। प्राथमिकता की बात करें तो इसमें सर्वप्रथम सामाजिक न्याय को देखा गया, यानी कि सोशल जस्टिस को देखा गया। फिर समानता यानी कि इक्वालिटी, गरीब अमीर, ये सबको देखा गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके उद्देश्य क्या क्या थे, यानी कि ऑब्जेक्टिव इसके क्या क्या थे, तो इसको लाने के पीछे कारण क्या था। तो इसका कारण था आर्थिक समृद्धि, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना था पहला तो। ठीक है, अब बात करें इसमें लक्ष्य की बात करते हैं, इसको 6.5% का लक्ष्य प्राप्ति के लिए था, लेकिन हमको प्राप्त कितना होता है वहां से 5.7% ही होता है, यानी कि ये भी कम ही होता है। अब बात करते हैं आगे इसमें केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड, ये इसी में लागू हुआ था, यानी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में ही किसान क्रेडिट कार्ड भी हमारे पास आ चुका था। ये कब हुआ था, मार्च 1998 में हुआ था। और 2001 में सर्व शिक्षा अभियान इसके अंदर चालू किया गया 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। और 1999 में IRDA बीमा क्षेत्र का विनियम हुआ, यानी कि अब हम बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की। इसका डेट है 2002 से लेकर 2007 तक। ठीक है, इसमें लक्ष्य जो रखा जाता है, लक्ष्य हमारा रहता है 8%, लेकिन हमको प्राप्ति होती है 7.6% की। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं इसमें प्राथमिकता किस सेक्टर पे दिया जाता है। इसमें प्राथमिकता जो दिया था आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना, उसके बाद रोजगार को बढ़ावा देगा, यानी समाज में समानता को भी बढ़ावा देना और समाज में क्या करना, एक न्याय पूर्वक स्थापित करना, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, अब बात करते हैं इस समय पीएम पद पे कौन थे। तो इस समय पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और उन्हीं के साथ साथ मनमोहन सिंह जी भी आ चुके थे। ठीक है, इसके अंदर कुल 7 फैक्टर को लेकर चला गया बढ़ावा के लिए। ठीक है, पहला था गरीबी को कम करना, बेरोजगारी कम कर, रोजगार में बढ़ावा और शिक्षा को बढ़ाना, यही इसके मेन जो इंडिकेटर है। इसको अभी 4 ही बताया, 11 को बताएंगे तो बहुत टाइम लगा, यही मेन एग्जाम में पूछता है, इसलिए यही हमने अभी आप सभी को बताया। ठीक है, इसी के अंदर 2006 में जो था मनरेगा यानी कि नरेगा की स्थापना किया गया और 2005 में आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार भी आया, जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन इसी के अंदर यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना के ही अंदर आता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि इसका डेट है 2007 से लेकर 2012 तक। ठीक है, इसकी मॉडल हम कहां से लिए, तो इसका मॉडल था सी रंगराजन मॉडल, इसका था मॉडल यानी कि ढांचा कहां से लिया, सी रंगराजन मॉडल था। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव थे वो थे, ऑब्जेक्टिव था क्या था इसका ऑब्जेक्टिव, समावेशी संतुलन को विकास करना था और इसमें लक्ष्य रखा गया 9% की, लेकिन हमको प्राप्ति हुई थी 8%। 8% में भी थोड़ा सा कम यानी 7.9% ही प्राप्त है, लेकिन हम 8% मान लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें पीएम के पद पे मनमोहन सिंह बन चुके थे और इसमें सर्वव्य यानी कि सामाजिक सेक्टर, इसमें भवन का निर्माण किया गया, पार्क का निर्माण किया गया, स्कूल निर्माण हुआ और कॉलेज निर्माण हुआ। इसी 11वीं पंचवर्षीय योजना के यानी सामाजिक सेवाओं को इसमें निर्माण के लिए इसको बढ़ावा दिया गया। और इसी के अंदर 2009 में क्या होता है, राइट टू एजुकेशन आ जाता है। अब हमारा अंतिम पंचवर्षीय योजना यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। ये पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक रही। ठीक है, अब इसमें जो पीएम पद पर हमारे मनमोहन सिंह के साथ साथ कुछ देर के बाद मोदी जी भी आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय, इसमें लक्ष्य रखा गया 8%, लेकिन हमको प्राप्ति होती है 8.2% की प्राप्ति हो जाती है। और इसका उद्देश्य क्या था, समावेशी और संतुलन में 11वीं पंचवर्षीय योजना की ही तहत है, लेकिन इसमें केवल यहाँ पे तीव्र शब्द जोड़ दिया गया यानी कि फास्टर डेवलपमेंट, फास्टर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका उद्देश्य था। ठीक है, और इस समय पीएम अभी बताई थी मनमोहन सिंह और मोदी जी आ चुके थे इस समय पीएम, और इसका सर्व यानी कि सामाजिक सेवाओं पे इसमें बहुत ज्यादा खर्च किया गया। जैसे अभी 11वीं पंचवर्षीय योजना में जैसे किया गया भवन निर्माण, जितने भी थे पार्क, स्कूल, कॉलेजेस, यही सब इसमें भी किया जाता है। और 2013 में इसके अंदर नापसाक यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इसी के अंदर लाया गया 2013 के में 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही लाया गया। फिर 2014 में पीएम जनधन योजना लाया गया, मेक इन इंडिया भी लाया गया। 2015 में फिर मुद्रा योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी 12वीं पंचवर्षीय योजना के ही तहत आती है। ठीक है,